हेलो बच्चों, आपके प्यारे से चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 5 इंग्लिश का चैप्टर 5 पढ़ेंगे और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो और कर दिया है तो और भी फ़ोन से कर दो क्योंकि सब्सक्राइबर ज़रूरी है। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देर के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Maria classes. Maria classes. Come learn with Maria. It's getting hotter. What happens when you go into a greenhouse on a sunny day? It's hot, isn't it? बच्चों, सोचो अगर आप गर्मी के दिन आप एक ग्लास के घर यानी कि ग्रीन हाउस के अंदर जाओ तो क्या होगा? अंदर ठंडा लगेगा या गरम? गरम? It's hot, isn't it? That's because the glass in the greenhouse traps the heat from the sun. ग्रीन हाउस का ग्लास सूरज की रोशनी को अंदर आने देता है लेकिन गर्मी को बाहर नहीं जाने देता, इसलिए अंदर बहुत गर्मी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप धूप में खड़ी बंद कार के अंदर बहुत गर्म हो जाती है, गर्मी हो जाती है, उसी तरह से, ठीक है। दिस गैस कार्बन डाइऑक्साइड डज द सेम इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। बिल्कुल वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस हमारी अर्थ के आसपास होती है, ये भी गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। इट एक्ट्स लाइक ग्लास इन अ ग्रीन हाउस। ये गैस ग्रीन हाउस के ग्लास की तरह काम करती है। डूइंग द सेम एज माई फेदर्स डू व्हेन आई एम स्विमिंग इन द वेरी कोल्ड सी। पेंगुइन बोल रहा है कि मेरे फेदर्स यानी कि पंख भी मुझे ठंडे पानी में गर्म रखते हैं। माई फेदर्स कीप मी वार्म। मेरे पंख मुझे ठंड से बचाते हैं। द ग्लास इन द ग्रीन हाउस कीप्स द प्लानट इनसाइड वार्म। ग्रीन हाउस का ग्लास अंदर के प्लांट्स को गर्म रखता है एंड द कार्बन डाइऑक्साइड कीप्स द प्लानट वार्म। और वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ को गर्म रखती है। थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी होती है लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो अर्थ बहुत गर्म हो जाती है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। विदाउट इट वी वुड फ्रीज। इसके बिना हम लोग कुल बर्फ़ बन जाएंगे। टू मच ऑफ इट मीन्स दैट वी बॉयल। और अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग बॉयल हो जाएंगे। तो people are burning fuels with carbon as their main component. ऑयल लोग जो है वो फ्यूल्स जलाते हैं कार्बन के साथ उनका मेन कंपोनेंट होता है, इसीलिए एज देयर मेन कंपोनेंट ऑयल, गैस एंड कोल आर यूज्ड इन कार्स, एरोप्लेन्स, पावर स्टेशंस एंड सो ऑन। ऑयल, गैस और कोल जो है वो कार्स, एरोप्लेन्स, पावर स्टेशंस और भी बहुत सारे जगहों में यूज़ होता है। दिस प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड विच गेट्स मिक्सड विथ ऑक्सीजन दैट वी ऑल ब्रीथ एंड सो एड्स टू आवर ग्रीन हाउस गैस प्रॉब्लम। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जो कि मिक्स हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, जो कि हम लोग उसको सांस लेते हैं और ये हमारी ग्रीन हाउस गैस प्रॉब्लम भी करता है, ठीक है। दिस वे द प्लानट गेट्स वार्म्ड अ लिटिल मोर। और इस तरह से प्लानट जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। वॉट हैपन्स नेक्स्ट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर पीपल और पेंगुइन्स। आगे क्या होने वाला है ये एक गुड न्यूज़ नहीं है लोगों के लिए और पेंगुइन्स के लिए। द थिंग दैट बॉदर्स मी इज़ दैट द आइस ऑफ द पोल्स इज़ मेल्टिंग फास्ट। जो चीज़ मुझे परेशान कर रही है वो ये है कि जो पोल्स का आइस है वो बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहा है, यानी कि पिघल रहा है। द आर्कटिक सी आइस इज़ गेटिंग लेस एवरी ईयर। आर्कटिक सी का जो आइस है वो हर साल कम होते चला जा रहा है। एंड द फ्रोज़न कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका माई होम इज़ लूजिंग आइस टू। और जो मेरे घर यानी कि मेरा घर फ्रोज़न कंटेंट ऑफ अंटार्कटिका है वो भी आइस लूज़ करते चला जा रहा है। अदर सीज लाइक द नॉर्थ सी आर वार्मिंग टू।
दूसरा सीज़ जैसे कि नॉर्थ सी वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होता चला जा रहा है. दिस मीन्स दैट फिश विच नीड कोल्डर वाटर्स हैव टू स्विम नॉर्थ. और इसका मतलब ये है कि जो फिश जिनको ठंड पानी की ज़रूरत होती है, जो हैव टू स्विम नॉर्थ, वो उनको नॉर्थ की तरफ स्विम करना पड़ रहा है. एंड दिस कैन हैव बैड इफ़ेक्ट्स ऑन मैरीन लाइफ. और इसकी वजह से मैरिन लाइफ पर बहुत बैड अफेक्ट होगा, इसकी वजह से बहुत बैड असर करेगा. बट फॉर यू पीपल इट विल बी मच वर्स. लेकिन तुम लोगों के लिए, तुम इंसानों के लिए ये बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है तुम लोगों के साथ. फॉर अ स्टार्ट, ऑल द आइस दैट मेल्ट्स विल स्टार्ट टू फिल अप द ओशियंस एंड मेक देम ओवरफ्लो ऑन टू लैंड. स्टार्टिंग में क्या होगा कि जो जितने भी आइस है जो मेल्ट हो रहे हैं वो भरते चले जाएंगे ओशियंस में, और उसको एंड मेक देम ओवरफ्लो, और वो लैंड पर ओवरफ्लो करते चले जाएंगे. एंड द वाटर इटसेल्फ विल टेक अप मोर स्पेस सिंपली बिकॉज इट इज़ वार्मर. और जो वाटर है वो खुद बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगा क्योंकि बिकॉज इट इज़ वार्मर, क्योंकि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा. दैट विल मेक इट ओवरफ्लो इवन मोर ऑन टू द लैंड. और इसकी वजह से ये लैंड पर, ज़मीन पर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो करने लगेंगे. मोर सी एंड लेस लैंड इज़ फाइन फॉर फिश. बहुत ज़्यादा सी समुद्र और लेस लैंड ठीक है फिश लोगों के लिए, लेकिन ये लोगों के लिए अच्छा नहीं है और अदर लैंड एनिमल्स के लिए अच्छा नहीं है. फिश लोगों के लिए तो सही है कि ज़्यादा सी होगा और कम लैंड होगा, फिश लोगों के लिए ठीक है. बट इंसानों के लिए और अदर लैंड एनिमल्स के लिए ये सही नहीं है. सम ऑफ द लो लाइंग एरियाज विच आर गुड फॉर ग्रोइंग फूड विल बी फ्लडेड फास्ट. कुछ जो है लो लाइंग एरियाज जहाँ फूड अच्छे से ग्रो करता है वो सबसे ज़्यादा वहाँ मतलब विच विल बी फ्लडेड फास्ट, वहाँ सबसे ज़्यादा फ्लड होगा, बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगा. ठीक है. सम ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ लाइक लंदन, न्यू ऑर्लियंस एंड बैंकॉक विल गेट फ्लडेड टू. बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में जैसे कि लंदन, न्यू ऑर्लियंस एंड बैंकॉक, वो भी वहाँ भी फ्लड आएगा. पीपल विल गो हंग्री. पीपल जो है बहुत उन्हें भूख लगेगी. द रियली सैड थिंग विल बी दैट द पुअर पीपल विल सफ़र द मोस्ट. सबसे बुरी चीज़ ये है कि गरीब लोग इससे ज़्यादा सफ़र करेंगे, यानी कि उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी होगी. दैट्स रियली अनफेयर बिकॉज इट्स द पीपल इन रिच कंट्रीज हु हैव बीन द काउज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ग्लोबल वार्मिंग, बट द इम्पैक्ट विल बी फेल्ट बाय द पुअर. ये बहुत नाइंसाफ़ी की बात है क्योंकि जो रिच कंट्रीज़ में लोग हैं वो ही इसके ज़िम्मेदार है ये ग्लोबल वार्मिंग के, लेकिन इसका इम्पैक्ट पुअर पीपल लोगों को पड़ता है. I'm afraid worse is yet to come. मैं डरा हुआ हूँ कि अब इससे बहुत बुरा भी आने वाला है. It has been found that as climate warms up, the weather is going to get more violent and unpredictable. ये पाया गया है कि जैसे जैसे क्लाइमेट गर्म होता है वैसे जो वेदर है वो मोर वायलेंट और अनप्रिडिक्टेबल चला जाता है. ठीक है. Hurricanes, for example, will become more powerful. एग्जाम्पल के लिए तूफान, यानी कि हरिकेन्स मतलब होता है तूफान. तूफान पहले से ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तेज़ तूफान और भी खतरनाक बनेगा. इसका मतलब है will become more powerful, a big worry for people living in the south of the US and in the tropical Pacific or Indian Ocean areas like Philippine Islands and Bangladesh. अमेरिका के साउथ पार्ट में फिलीपींस और बांग्लादेश जैसे देशों में रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है.
इन जगहों पर तेज तूफान ज़्यादा आते हैं, इसलिए वहाँ के लोगों को ज़्यादा नुकसान होगा। Deserts are increasing and places like the Great Plains of America will get drier. डेजर्ट्स बढ़ते चले जाएंगे और अमेरिका के कुछ इलाके और ज़्यादा सूखे हो जाएंगे। ठीक है। रेन विल बी हेवियर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सो देयर विल बी मोर फ्लड्स। दुनिया के कुछ पार्ट्स में बहुत ज़्यादा बारिश होगी, इसलिए फ्लड्स भी ज़्यादा आएगी। दीज थिंग्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, और ये सारी चीज़ें अभी से शुरू हो चुकी हैं। ठीक है। लॉट्स ऑफ पीपल हैव स्टडीड द क्लाइमेट अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया भर के बहुत सारे लोगों ने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा है। दे अग्रीड सेवरल ईयर्स अगो दैट क्लाइमेट चेंज वाज रियली हैपनिंग, और वो इस बात से सहमत है कि क्लाइमेट चेंज सच में हो रहा है। ठीक है। All countries in the world came together in a big conference at Kyoto in Japan. इसलिए दुनिया के सभी देश जापान के कोयोटो शहर में एक बड़े कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा हुए। Here they began to try and agree what to do about climate change. वहाँ सभी देशों ने मिलकर ये तय करने की कोशिश की कि क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जाए। ठीक है। Lots of promises were made, but countries haven't been very good at carrying them out. बहुत सारे वादे किए गए, लेकिन ज़्यादातर देशों ने उन्हें पूरी तरह पूरा नहीं किया। ठीक है। सिर्फ वादा करना ही तो काफ़ी नहीं होता ना, उस पर काम भी करना चाहिए। Since then, the evidence of change has become stronger and stronger. तब से climate change के सबूत यानी कि एविडेंस और भी ज़्यादा दिखाई देने लगे हैं। द आइस शीट्स इन बोथ द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक आर मेल्टिंग स्पीडली। आर्कटिक और अंटार्कटिक की बड़ी बड़ी जो बर्फ़ की चट्टानें बहुत तेज़ी से पिघल रही हैं। यही ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा वजह है। ठीक है। सी लेवल्स आर राइजिंग। समुद्र का जो लेवल है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। टेम्परेचर्स आर राइजिंग, टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्पेशली इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, खासकर आर्कटिक और अंटार्कटिक में। ग्लेशियर्स ऑन द अदर माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड आर मेल्टिंग वेरी फास्ट। दूसरे पहाड़ है, दुनिया के जो दूसरे पहाड़ है, वहाँ के ग्लेशियर्स वो भी बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं, स्पेशली इन द हिमालयाज़ में खासकर। द वर्ल्ड इज़ हीटिंग अप, वर्ल्ड जो है वो पूरा गर्म होता चला जा रहा है। एंड आई एम सॉरी टू से दैट इट्स ऑल पीपल्स फॉल्ट। और मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये कहते हुए कि ये सारा जो है ये लोगों की ही गलती है, खासकर रिच लोगों की। बट इट्स नॉट एवरीवन दैट्स डूइंग इट। लेकिन ये सारे ही लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। मोस्टली इट्स पीपल इन रिच कंट्रीज़, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ज़्यादातर वो लोग जो रिच कंट्रीज़ में हैं, लाइक नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया में, वो लोग इसके ज़्यादा जिम्मेदार हैं। दे आर द ones with energy hungry lifestyles which guzzle fossil fuels. Poor people like these in most African countries, Asia and Latin America can't afford to travel all over the places in cars and planes. अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे गरीब लोग कारों और प्लेन से ट्रैवल करने का खर्च नहीं उठा सकते। दे डोंट हैव हीटिंग और एयर कंडीशनिंग इन देयर होम्स और ईट फैंसी फूड। उनके घर में ना ही तो एसी है और ना ही उनके घर में फैंसी फूड है खाने के लिए। Many don't even have anything more to live in than a one-room shack with no toilet, no kitchen, no running water. बहुत से लोग एक छोटे से कमरे में रहते हैं जहाँ बाथरूम, किचन और नल का पानी भी नहीं होता। These people are not the ones causing global warming.
ये गरीब लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, येट दे आर द वंस हु सफ़र द मोस्ट। ये फिर भी सब ये फिर भी सबसे ज़्यादा परेशानी इन्हीं गरीब लोगों को होती है, yet they are the ones who suffer the most from climate change caused by the rich। और ये अमीर देशों की वजह से, जबकि जो क्लाइमेट चेंज है वो अमीर देशों की वजह से ही ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द पुअर एनिमल्स लाइक मी हु आर लूजिंग देयर हैबिटेट्स एंड डाइंग। और मेरे जैसे जानवरों का क्या होगा, हमारा रहने का हैबिटेट ख़त्म हो रहा है और हम मर रहे हैं। द क्लाइमेट चेंज हैज़ मेड लाइफ्स टफ फॉर अस टू। क्लाइमेट चेंज ने हमारी ज़िंदगी भी बहुत परेशान, बहुत डिफ़िकल्ट बना दी है, ठीक है। इट्स टाइम फॉर यू ऑल टू टेक अप अ स्टैंड एंड फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। हेल्प अस टू फाइंड दिस बैटल फॉर सर्वाइवल। अब समय आ गया है कि आप सभी क्लाइमेट चेंज के खिलाफ खड़े हों और इसे रोकने की कोशिश करें। सो हमें अपनी इन्वायरमेंट की रक्षा करनी चाहिए, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना। यही इस चैप्टर में हमें सीखने को मिला है। इस चैप्टर में पिंगू कहता है कि अमीर देश ज़्यादा पेट्रोल, डीजल और कोयला जलाते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है? गरीब लोगों को और जानवरों को होता है। पेंगुइन्स का घर पिघलती हुई बर्फ़ की वजह से ख़त्म हो रहा है, इसलिए हम सबको पेड़ लगाना चाहिए, बिजली बचानी चाहिए, पॉल्यूशन को कम करना चाहिए और अपने अर्थ का हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये था चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर हम लोगों ने आज पढ़ा। सो या दैट्स इट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।